हमारी आज की कहानी एक जवान और खूबसूरत लड़की से शुरू होती है। इस लड़की का नाम सोफिया था। सोफिया ईवा नाम की लड़की की खास नौकरानी थी। ईवा यहाँ भी जाती, सोफिया उसके साथ ही रहती। कहने को तो सोफिया ईवा की नौकरानी थी, लेकिन दोनों में बहनों से भी गहरा रिश्ता था। सोफिया ईवा के खाने पीने के साथ साथ उसके नहाने धोने का भी ख्याल रखती थी, और ये चीज ईवा के पति जॉश को पसंद नहीं थी। कभी कभी जब जॉश और ईवा बिना कपड़ों के नींद में होते थे, तो सोफिया चुपचाप उनके कमरे में आकर काम करने लग जाती थी। इसलिए सोफिया को लेकर अक्सर ही पति पत्नी में झगड़े होते रहते थे। असल में कई साल पहले ईवा का घर आग में जल गया था, और उस आग ने ईवा की माँ और सोफिया के माता पिता की जान ले ली, जबकि ईवा और सोफिया किसी तरह बच गई थीं। उस हादसे के बाद से ईवा के पिता कायल ने सोफिया को गोद ले लिया, और दोनों लड़कियां बहनों की तरह रहने लगी। सोफिया के माता पिता नौकर थे, इसलिए बड़ी होकर सोफिया भी घर के काम करने लगी। एक रात कायल की तबीयत बेहद खराब हो गई, और तब उसने सोफिया से एक वादा लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो ईवा का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। कायल ने उसे रहने को घर और बाप का प्यार दिया था, जिस कारण वो उसे मना नहीं कर पाई थी। एक शाम सोफिया ईवा और जोश के साथ एक जादूगर का शो देखने आती है। यहाँ सोफिया के आगे बड़ी बड़ी हैट्स वाली दो औरतें बैठ जाती हैं, जिस कारण उसे आगे दिखाई नहीं देता, और ईवा के कहने पर जॉश को ना चाहते हुए भी सोफिया के साथ सीट बदलनी पड़ी। इतना ही नहीं, सोफिया की वजह से जॉश को लोगों से माफी भी मांगनी पड़ी। जादूगर लोगों के सामने विली नाम के एक लड़के को पेश करता है, जो अपने शरीर को आसानी से मोड़ सकता था, और उसकी माँ जादूगर की सहायक थी। सभी लोग जादूगर का जादू देखकर हैरान हो ही रहे थे कि तभी उसकी सहायक नीचे गिर जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अपनी माँ की मौत से विली काफी डर गया था, जबकि ईवा और सोफिया सदमे में थी। घर आकर सोफिया गर्म पानी में खास जड़ी बूटियां डालकर ईवा को नहलाने लगती है। वो जिस तरह ईवा को छू रही थी, वो देखकर जॉश को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो सोफिया को बात बात पर डांट देता है। जॉश हर समय उसे डांटता रहता था, जबकि सोफिया हर वक्त खुश रहने की कोशिश करती रहती थी। अपना ध्यान भटकाने के लिए वो घर की तस्वीरों से बातें करने लगती थी। ऐसे ही पूरा दिन काम कर जब एक रात वो अपने कमरे में जाने लगी, तो ईवा के कमरे से गर्म आवाजें सुनकर वो रुक गई। वो समझ गई थी कि जॉश ने ईवा की गुफा में धमाके करने शुरू कर दिए। उनकी गर्म आवाजें सुनकर सोफिया की गुफा में भी तूफान मचने लगा था। वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में आकर पहले अपने कपड़े उतारती है, और फिर खुद को आईने में देखकर अपनी गुफा में उंगली करने लगती है। अगली सुबह वो तैयार होकर बाजार की तरफ जाने लगी। सोफिया को स्टीव नाम का लड़का अच्छा लगता था, और वो रोज उसी से सब्जी खरीदती थी, लेकिन स्टीव को देखते ही वो हड़बड़ा भी जाती थी। इसके बाद घर आकर पहले वो पूरे घर में साफ सफाई करती है, और फिर खाना बनाने लगती है, क्योंकि आज घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। सोफिया दिल से घर के काम कर रही थी, और इसी बीच उसे पता चला कि जॉश एक नौकरानी रखने वाला है, और ये सुनकर वो परेशान हो गई। वो ईवा से दूर नहीं हो सकती थी, इसलिए वो और भी अच्छे से काम करने लगी। जल्दी ही घर में मेहमान आ जाते हैं। जॉश के घर में आने वाले मेहमान फादर नॉर्मन और उसकी बीवी जेनिफर थे, जिन्हें देखकर सोफिया हैरान होने लगी। एक समय था जब नॉर्मन सोफिया से प्यार करता था, और सोफिया को भी उसका करीब आना पसंद था, लेकिन ईवा ने उससे नॉर्मन को छीन लिया था। नॉर्मन के आने से सोफिया घबरा गई और गलतियां करने लगी, जिससे परेशान होकर जॉश उसे सबके सामने बुरा भला कह देता है। कुछ देर बाद मेहमान चले गए। नॉर्मन से मिलकर सोफिया अपने पुराने दिनों को याद करने लगी, जबकि जॉश और ईवा में झगड़ा शुरू हो गया था। आज भी इनके झगड़े की वजह सोफिया ही थी। रात को जब सोफिया अपने कमरे में थी, तो ईवा रोती हुई उसके पास आती है। ईवा उसे कुछ नहीं बताती, बस चुपचाप उसके साथ लेट जाती है, लेकिन सोफिया समझ गई थी कि अब उसे जाना ही होगा। अगले दिन सुबह होते ही सोफिया अपना सामान लेकर जाने लगी, मगर वो जैसे ही घर से बाहर निकली, तो जॉश उसे रोक कर कहता है कि मैं तुम्हें घर से निकालना नहीं चाहता, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम हर समय हमारे साथ मत रहा करो। जॉश के समझाने पर वो समझ गई और वापस अपने काम पर लग गई। ऐसे ही एक दिन वो नॉर्मन से मिलने जाती है, और रास्ते में कुछ सिपाही उसे अकेली देखकर उसकी गुफा लूटने की कोशिश करने लगे, मगर जल्दी ही नॉर्मन ने वहां आकर उसे बचा लिया। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगे। उसके पूछने पर सोफिया बताती है कि कायल ने तो मुझे बाप का प्यार दिया, लेकिन ईवा ने बहुत बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि वो अपने पिता का प्यार किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। मुझे सजा मिलती देख उसे खुशी होती थी। नॉर्मन से बात कर उसे अच्छा लग रहा था, और तभी ईवा उसके पास आकर उसे अपने साथ चलने को कहती है। ईवा उसे अपने साथ जॉश के स्टूडियो में लेकर आई थी। यहाँ उन्हें एक बच्चा मिलता है जो जॉश की बनाई मूर्तियों में छुपा हुआ था। जल्दी ही उसे पकड़कर घर लाया गया। शादी के इतने सालों बाद भी ईवा माँ नहीं बन पाई थी, इसलिए वो इस बच्चे को अपना खुद का बच्चा समझने लगी। ईवा उसे नहलाना चाहती थी, जबकि वो उछल कूद कर रहा था। ईवा के बाद जब सोफिया ने कोशिश की, तो वो आराम से उसके पास आ गया। थोड़ी देर बाद जॉश ने एक डॉक्टर को बुला लिया, ताकि वो बच्चे को चेक कर सके। चेक करने के बाद डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये बिल्कुल ठीक है, बस इसका शरीर कुछ ज्यादा ही लचकीला है। ईवा तो उसकी शैतानियों
से परेशान हो रही थी, लेकिन जॉश और सोफिया उसकी काबिलियत पहचान गए थे। एक रात ये लोग बच्चे को लेकर एक मेले में जाते हैं, लेकिन जब ये लोग मेले से वापस घर आए तो इन्हें अपने घर के बाहर जादूगर मिलता है। जादूगर के देखने से पहले ही वो बच्चा घर में कहीं छुप गया। जॉश के कहने पर सोफिया उसके लिए खाने का इंतजाम करती है। खाना खाते समय वो बताता है कि मेरी सहायक की मौत हो गई है और अब उसका बेटा विली ही मेरा वारिस है। जादूगर की बातों से ये लोग समझ गए कि उनके घर में जो बच्चा है वो विली ही है। जादूगर अपने जादू का कमाल दिखाने लगा ताकि ये लोग डर कर विली को वापस कर दे, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी जॉश उसे विली के बारे में कुछ नहीं बताता। सोफिया विली का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी थी, जबकि ईवा को उससे जलन होने लगी थी। सोफिया ये सारी बातें नॉर्मन को बताती है और वो उसे ईवा को माफ करने की सलाह देता है। सोफिया फिर से नॉर्मन के करीब आना चाहती थी, इसलिए उसने नॉर्मन के घर आना जाना शुरू कर दिया, उसके घर के काम करने शुरू कर दिए। नॉर्मन से मिलकर उसकी जिस्मानी भूख जागने लगी थी। वो हर वक्त पानी निकालने के ही सपने देखने लगी थी। एक तरफ वो नॉर्मन के करीब जाना चाहती थी और वहीं दूसरी तरफ वो स्टीव के साथ भी समय बिता रही थी। स्टीव से मिलकर जब वो घर पहुंची तो जॉश का एक पुलिस वाला दोस्त जॉश को बताता है कि जादूगर पर बैंक लूटने का आरोप है और पुलिस को शक है कि इस अपराध में एक दुबले पतले बच्चे ने उसकी मदद की है जो छोटी सी जगह से भी निकल सकता है। वो आगे बताता है कि पुलिस को लग रहा है कि वो बच्चा तुम्हारे घर में है, इसलिए कुछ ही दिनों में पुलिस तुम्हारे घर जांच करने आएगी। ये सुनकर जॉश और सोफिया सोच में पड़ गए। वो विली को दबाकर खिला पिलाकर मोटा करने लगे ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। इसी बीच सोफिया को पता चला कि स्टीव उसी की एक सहेली से शादी करने वाला है और ये जानकर उसका दिल टूट गया। कुछ ही दिनों बाद जॉश के घर पुलिस आती है, लेकिन जब उनके कहने पर विली को बुलाया गया तो उसे देखकर उन्होंने वापस जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि सोफिया और जॉश ने उसे खिला पिलाकर पूरी तरह बदल दिया था। अब सब कुछ ठीक था। विली के बचने से सभी खुश थे, लेकिन विली खुश होकर इधर उधर कूदने लगा। सोफिया उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है और इसी दौरान उसकी नजर ईवा और नॉर्मन पर पड़ती है, जो एक दूसरे के गले लगे हुए थे। उन दोनों को साथ में देखकर एक बार फिर सोफिया का दिल चकनाचूर हो गया। उदास होकर वो बाजार की तरफ जाने लगी और तभी स्टीव उसके पास आकर उसे बताता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम हाँ करो तो हम दोनों शादी कर किसी दूसरे शहर में रहने चले जाएंगे। वो स्टीव से शादी तो करना चाहती थी, मगर वो ईवा को नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए सोफिया उसे मना कर देती है। कुछ दिनों बाद जॉश ने अपने घर एक पार्टी का इंतजाम किया, जिसमें वो और ईवा सबके सामने विली को गोद ले लेते हैं। ये सुनकर पार्टी में आए सभी लोग ईवा की तारीफ करने लगे, क्योंकि उसके पिता कायल ने भी सोफिया को गोद लेकर उसकी जिंदगी संवार दी थी। आज पहली बार सोफिया को ईवा की तारीफ से तकलीफ हो रही थी। वो जॉश को ईवा और नॉर्मन के बारे में बताना चाहती थी, इसलिए मौका मिलते ही वो सबके सामने जॉश को बता देती है कि जिस नॉर्मन को तुम अपना दोस्त कह रहे हो वो साला तुम्हारी बीवी का पुराना आशिक है और वो दोनों आज भी मिलते हैं। उसकी बात सुनकर नॉर्मन की बीवी को दौरा पड़ जाता है, जबकि सोफिया भागकर घर में आ जाती है। घर में आकर वो जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगी ताकि यहाँ से कहीं दूर जा सके। उसे लगने लगा था कि वो जिससे भी प्यार करती है ईवा उसे छीन लेती है। तभी ईवा भी उसके पीछे पीछे आती है। ईवा को सोफिया पर बेहद गुस्सा था, इसलिए वो उससे लड़ने लगी। देखते ही देखते दोनों में हाथापाई होने लगी। कुछ देर हाथापाई करने के बाद ईवा उसे बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और ये सब नॉर्मन की प्रार्थना की वजह से हुआ है, इसलिए मैंने खुशी के मारे उसे गले लगा लिया था। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी